साइंस मेरी नहीं समझ आ रही होगी, कोई बात नहीं। चलो अच्छा, तो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होता है तो इन्फिनिटी पे मान लेते हैं कि कहाँ पे है, क्या पता प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा हो या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो हम हमेशा कैसी रेज ले जा रहे थे, ऊपर और नीचे दोनों पैरेलल, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल पहले ही हम रे लेके जाते हैं। अच्छा, जब भी कभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे होगी तो वापस वो रिफ्लेक्ट कहाँ हो जाएगी, तो ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई और ये वाली इधर से रिफ्लेक्ट हुई होगी, यानी यहाँ कहीं इमेज बनेगी। इमेज का नेचर बताइए, कैसी इमेज का नेचर होगा। ठीक है, एम से छोटी होगी, एम विल बी लेस देन 1। एम क्या होता है, मैग्निफिकेशन। देखा, आज इसे याद है। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता था, सही है सही है, यानी बहुत ज्यादा छोटी बन रही होगी तो एम क्या हो जाएगा, बहुत छोटा, क्योंकि ऊपर वाली चीज छोटी हो जाएगी। डिवीजन में जब भी ऊपर वाली चीज बढ़ेगी तो डिवीजन का जो फ्रैक्शन होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर नीचे वाली चीज बढ़ेगी तो घट जाता है डिवीजन में, क्योंकि तुम ज्यादा बड़े से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली आंसर छोटा आता है। अच्छा, ये पहला केस है। दूसरे केस में हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सी रख दे रहे थे, यानी सी से थोड़ा सा दूर, यहाँ पे एकदम ही दूर था, हमें पता ही नहीं, तो हमने ऊपर से भी रे ले ली, नीचे से भी, क्योंकि हमें नहीं पता, क्या पता ऐसे सीधा रखा हो और क्या पता इस तरह रखा हो, इन्फिनिटी पे कैसे रखा है हमें नहीं पता। तो हमने दो रेज निकाली, एक नीचे से प्रिंसिपल एक्सिस से और एक ऊपर से, लेकिन दोनों पैरेलल रखनी है। अच्छा, अगर बियॉन्ड सी है, यानी सी से थोड़ा सा दूर है, कुछ डिस्टेंस है, हमें वो नहीं मतलब है। इमेज कैसे बना रहे थे हम, सबसे पहली रे पैरेलल ही निकाल लेते और इसको पास कहां से करा देंगे, तो ये यहां से पास हो गई। दूसरी रे का हम क्या कर रहे थे, कई तरीके हैं, चाहे तो तुम फोकस पे इसको मारो, फिर जो भी रिफ्लेक्टेड होगी जहां पे कट करेगी। देखो, ये नहीं कि यहां से इसको ले गए, मान लो इसको तुमने निकाला फोकस से, ठीक। अब कोई बच्चे सोचेंगे यहीं पे इमेज दोनों मिल गई, ये वाली रे इधर से आ रही थी मिल गई और ये इधर से मिल गई, तो इमेज यहाँ बन जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। हमेशा जो इमेज बनाएंगे वो रिफ्लेक्टेड रेज मिलके बनाएंगे। तो ये तो अभी इंसिडेंट वाली ही नहीं है, ये तो इंसिडेंट ही नहीं हुई है अभी तो, यानी ये अभी जाएगी। और फिर क्योंकि जब फोकस से कोई रे पास होते हुए मिरर को हिट करती है तो वो वापस किसके पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के। अरे सेम वही वाइस वर्सा है, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कहां पे चली जाती थी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे आ रही है तो वो फोकस पे चल जाएगी। अगर कोई रे फोकस से होते हुए आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यानी इमेज कहीं यहाँ कहीं बना देगी। मतलब सी और एफ के बीच में आ रहा था, तो इस केस में सी एंड एफ के बीच में बनी और इस केस में एफ पे ही बन गई। अच्छा, तीसरे केस में हमने ऑब्जेक्ट कहाँ ले लिया था, सी पे ही ले लिया था। अरे थोड़ा थोड़ा पास आएंगे धीरे धीरे। अब सी पे ले लेते हैं ऑब्जेक्ट और ये हम एफ बना देते हैं। जब सी पे ऑब्जेक्ट हमने रखा, मान लो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट, तो फिर से वही काम है, पहली रे पैरेलल, यही बना के दिखाना होगा तुम्हें कॉपी में अपने, फोकस से पास हो जानी है। दूसरी फोकस से ले जाएंगे और होता कुछ ऐसा है कि, अरे यार कैसा कैसा बन जाता है। अब सही बना है क्या, चलो तुम लोग सही बनाओगे तो यहीं बन जाती है, जहां पे रखा है ऑब्जेक्ट वहीं बन जाती है, यानी ऑन सी। ठीक है। अच्छा, तीसरे केस में मतलब चौथे केस में क्या था, अरे बिटवीन सी एंड एफ क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो सी ये है, एफ ये है, तो ऑब्जेक्ट अब हम यहाँ खड़ा कर देते हैं कहीं पे बीच में। फिर वही काम, पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहाँ से पास होगी, मतलब कहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगी, दूसरी रे फोकस से ले जाएंगे और वो जो इमेज बना रही थी वो सी से बियॉन्ड, यानी जस्ट इसी का उल्टा है। देखो, सी एंड एफ पे जब ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बन रही है, ओ सी एंड एफ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे था कि इमेज बन रही थी सी एफ पे, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में रखा है और इमेज बियॉन्ड सी बन रही है। ये कौन है, इमेज है, इमेज और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तुम लोग से डिफिनीशन बोला था, याद कर लो। सी की डिफिनीशन, आर की डिफिनीशन, आर कह रहे हैं, आर तो रेडियस ही होता है। प्रिंसिपल एक्सिस की डिफिनीशन पूछा हुआ है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, इट डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस। अच्छा, प्रिंसिपल फोकस क्या केवल कॉनकेव लेंस में होगा, मतलब सॉरी कॉनकेव मिरर में होगा, या कॉन्वेक्स मिरर में भी हो सकता है,
दुनिया का कोई भी मिरर हो प्रिंसिपल एक्सिस हो सकती है। प्रिंसिपल एक्सिस तो बस हमने एक इमेजिनरी लाइन खींच दी है जो कि क्या है, जिसके ऊपर हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करता है। यानी प्रिंसिपल फोकस की डिफिनीशन क्या होगी, अ लाइन या फिर अ रे, लाइन नहीं बोलेंगे, क्या बोल देंगे, अ रे, ओ सॉरी रे क्यों बोलेंगे, लाइन ही बोलते हैं। अ लाइन ऑन विच सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ अ मिरर लाइज इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। यानी वो लाइन है जिसपे क्या हो, ये सी और एफ लाई करे। ऐसे तो दुनिया में बहुत सी लाइनें हैं, ये भी देखो एक लाइन ही है जो कि, लेकिन इस पे सी और एफ लाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये प्रिंसिपल फोकस नहीं है। ठीक है, बस उसके पैरेलल है, उसके पैरेलल है। लेकिन पांचवें केस में क्या था, सी एंड एफ के बीच में भी रख दिया है, अब हम रख देते हैं कहां पे, डायरेक्टली फोकस पे। सही है, सही है। अच्छा, इस केस में थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना था, क्योंकि पहली रे तो चलो आ गई, और कहां से पास हो गई, इसके पैरों से, यानी फोकस से पास हो गई है। दूसरी रे अगर हम फोकस से ही ले जाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, इसके हेड से निकालनी है तो बात नहीं बनेगी। तो अब हम कर देते हैं पोल पे। हालांकि तुम इसमें भी पोल पे कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तुम चाहते तो जैसे यहां था, तो तुम दूसरी रे यहां से ना ले जाके क्या करते इसको, इससे तुम पोल पे टकराते, तब भी कुछ ऐसा ही हिस्सा आता कि भैया बाहर ही बनती। ठीक है, जब बढ़िया बनाओगे तो समझ आएगा। अच्छा, समझ गए ना। तो इस केस में हम क्या किए, पोल पे टकराया और कुछ ऐसा आया। कहाँ इमेज बन रही थी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो जाती हैं। समझ गए, हाँ सही है, पैरेलल हो जा रही है। और आगे कहीं मिलेंगी, हालांकि यहाँ मिलती हैं, इन्फिनिटी में मिल जाती हैं, इसीलिए बोलते हैं इसमें इमेज बनी है। ठीक, और रियल होगी, क्यों रियल होगी, क्योंकि रियल का मतलब केवल यही है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बने। ऑब्जेक्ट किस साइड रखा है मिरर के, लेफ्ट या राइट, इमेज भी लेफ्ट ही बनेगी। हर केस में लेफ्ट में बन रही कि नहीं इमेज। अब ये लास्ट केस ऐसा है जब हमने कहा रख दिया, फोकस और पोल के बीच में। इसी केस में केवल इमेज वर्चुअल बन रही थी, यानी जो, हालांकि जब इसको बनाना ना, इस वाले केस को, तो ऑब्जेक्ट को छोटा बनाना। क्यों, क्योंकि इमेज इसमें बड़ी बनती है, ताकि मतलब एक पेज में आ जाए, ये नहीं कि एकदम बड़ी सीट में कर दिया तुम लोगों ने। ठीक है, अब यहाँ से पहली रे निकाली, कहाँ जाएगी ये, फोकस से पास होगी। अरे यार, ठीक है, दूसरी रे क्या करेंगे, हाँ पैरेलल निकाली, फिर ये फोकस से पास हो गई। दूसरी रे पोल पे भी ले जा सकते हैं, और फिर ये क्या होगी, ऐसे कुछ इधर की ओर डाइवर्जिंग हो जाएंगे। यानी इसको कहीं इधर कहीं मिला सकते हैं पीछे की ओर। नहीं नहीं, यहाँ पे अब हम इधर की ओर डैश 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 करके इसको बढ़ाएंगे, और देखने को आता है कि ये मिरर के बैक साइड पे कहीं पे दोनों रेज मिलेंगी। यानी इस केस में जो इमेज बनी है वो एक तो सीधी है, बाकी हर केस में उल्टी बन रही थी। ठीक है, और साथ साथ ये वर्चुअल भी है। वर्चुअल केवल इसीलिए क्योंकि ये राइट साइड पे बनी, यानी अपोजिट जब साइडों पे इमेज और ऑब्जेक्ट हो तो वर्चुअल होगा। साथ साथ ये बड़ी भी बन रही है। बाकी हर केस में हम लोग क्या देख रहे थे, थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बन रही थी। ठीक है, एक केस में मैग्निफिकेशन 1 भी था, कौन सा केस है, नहीं नहीं भाई, कर्वेचर पे जब सी पे रखा है तो जितनी शेप साइज की ये होगी ऑब्जेक्ट, उतने ही शेप साइज की इमेज भी बन रही है। यानी यहाँ पे जब तुम डिवाइड करोगे हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट को, क्योंकि दोनों सेम है, मान लो 1 है हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट की भी 1 होगी, तो 1/1 क्या होता है, 1। फिर चाहे दुनिया में कोई भी नंबर को उसी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 ही आता है। इस केस में मैग्निफिकेशन 1 होती है। ये केस याद रखना, पहला वाला केस याद रखना। यहाँ पे हाईली डिमिनिश्ड होती है, यहाँ पे क्या होती है, बहुत ज्यादा छोटी इमेज बनती है, हाईली डिमिनिश्ड। यही सब टर्म से पूछा जाता है, तुम्हें दे देगा कि भाई एक इमेज बन रही है, ठीक है, और वो इमेज का शेप और साइज सेम है, बताओ कौन सा मिरर होगा और किस जगह पे ऑब्जेक्ट रखा होगा। एक इमेज फॉर्म हो रही है एक मिरर के द्वारा, ठीक, सुनो तो, एक इमेज फॉर्म हो रही है एक मिरर के द्वारा, और वो इमेज का हाइट मतलब ऑब्जेक्ट के बराबर है, यानी एकदम जो ऑब्जेक्ट था वैसे ही दिख रहा है। तो बताओ कौन सा मिरर हो सकता है और कहाँ पे रखी होगी, क्यों भाई प्लेन मिरर नहीं हो सकता है, क्या बात कर रहे हो भाई,
हाँ उसमें तो सेम शेप और साइज की बनती है। मैंने इसीलिए बोला क्या क्या हो सकता है, ना कि क्या है। दो केसेस बनेंगे, एक प्लेन मिरर भी ऑप्शन आंसर होगा सही, और ये भी ठीक है। अगर कॉनकेव होगा तो ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बाकी प्लेन मिरर भी सही होगा। ठीक है, एक साथ ही तुमसे नहीं पूछा जाएगा, हालांकि इतना मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे, पर थोड़ा तुम लोग समझो इसलिए बताया। ठीक है, तो ये चीज तुम लोग अपनी एनसीईआरटी से भी छाप सकते हो, वन टेबल बना हुआ है पूरा, और चाहे ना तो इसको बना के देख भी लेना। बहुत छोटा चैप्टर है, मैं इसको फालतू ही घसीट रहा हूँ ताकि तुम लोग को समझ आता रहे ये चीजें। तो क्या हो गया, मिरर फॉर्मूला नाम सुना है क्या तुमने? मिरर फॉर्मूला नाम सुना है तुमने? ओके, तब तो फिर समझाते हैं, चलो। अच्छा ये चीज हो गई, अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स से। ये तो कॉनकेव की कहानी थी, यानी अगर हम यहीं पे लेंस कौन से यूज करें तो फिर कैसा बनेगी इमेज, वो सब बातें करते हैं, चलो। तो कॉन्वेक्स ऐसे कुछ होता है, इसमें अंदर वाली साइड पे पॉलिश होगी, और ये कुछ ऐसा सीन है। इसमें ज्यादा केस नहीं पूछेगा तुमसे, वैसे तुम हर एक केस के लिए इसमें भी निकाल सकते हो, ठीक है, पर बात है कि ये पोल रहेगा। बात सुनो तो समझा रहा हूं, देखो ये पोल है, इसका सी और एफ किधर होगा, राइट साइड पे। ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर ही रखोगे क्योंकि यही चिकना वाला सरफेस है भाई। मतलब जैसे मिरर है तो मिरर के पीछे आके देखोगे तो कुछ दिखेगा क्या? किस साइड पे रहोगे, जिधर पॉलिश लगी हुई है, कि अपोजिट साइड पे पॉलिश वाली? अरे पॉलिश के अपोजिट रहोगे यार, पॉलिश तो पीछे लगी है उसके, तुम आगे चमक रहे हो, आगे लेंस लगा दिया है, उसको तुम उसके पार देख पा रहे हो। ठीक है, यानी इस साइड पे ही रखोगे ऑब्जेक्ट, यानी इधर कोई केस ही नहीं बनेगा, इधर की ओर तुम कहां सी लिखोगे, समझे? अगर मान लो इधर सी होता तो तुम बोलते कि अच्छा ऑब्जेक्ट सी और पी के बीच में रखा है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो हम केवल एक ही केस का पढ़ते हैं यहाँ पे, क्या, इन्फिनिटी और पोल के बीच में अगर रखा है, क्योंकि यहाँ तो इन्फिनिटी दिख रहा है और पोल दिख रहा है, और इधर साइड इन्फिनिटी होगा बहुत दूर और यहाँ पोल है। तो अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में अगर इन्फिनिटी पर पूछेगा केवल तो हाँ रेज आएंगी, फिर क्या होगा बताता हूँ। फोकस पे ही बननी है, इन्फिनिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। कॉनकेव मिरर में भी और यहाँ पे भी देख लेते हैं, चलो बना ही के देखते हैं। मान लो ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट होगा, अब हमें नहीं पता ऊपर की ओर है कि नीचे, तो रेज दोनों साइड से लेके आएंगे, ये इधर रेज आई और ये वाली इसके पैरेलल रेज ही निकालनी है। उस केस में क्या हो रहा था, कॉनकेव मिरर हमेशा रेज को फोकस की तरफ फेंक दे रहा था, ठीक, इसीलिए इसको बोले थे ये क्या कर रहा है, इस रे को ऐसे जा रही तो इसको ऐसे कर दे रहा है, यानी ये ऐसे कर रहा है, यानी ये क्या हो गया, कन्वर्जिंग। किसी चीज को अपने पास बुला लेना, वो क्या चीज कहलाती है, कन्वर्ज कर देना। यानी कॉनकेव मिरर कैसा लेंस मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर। ये क्या करता है, ये दूर कर देता है। हालांकि ये अगर ऐसे रे जा रही है तो इसको फोकस पे जाना चाहिए, फोकस जो कि राइट साइड पे है, इसका फोकस राइट साइड पे है, यानी इसको इधर फेंकना चाहिए, पर ये तो मिरर का बैक साइड है, तो ये क्या होती है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। जिस उस पे जाना चाहिए फोकस पे, उसी पे क्या हो जाती है, एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी डाइवर्ज कर देता है ये उसी एंगल पे। देखो थोड़ा सा तुम्हें समझने में दिमाग लगाना होगा, यहाँ पे ये क्या कर रही है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे निकाल के ला रहे हैं ऑब्जेक्ट के सर से, तो वो उसको फोकस पे भेज दे रहा है। सेम ये भी वही करना चाह रहा है, लेकिन इसका फोकस इस साइड है ही नहीं, वरना इधर फेंक देता है ऐसे करके, ये भी कन्वर्ज करता। इसका फोकस है पीछे साइड मिरर के, इसलिए कन्वर्ज ना करके लेकिन डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज भी ऐसे करता है कि अगर तुमने इस वाली रे को ऐसे से करते ना तो ये फोकस सही पास होती, इसलिए इसका नाम दे दिया डाइवर्जिंग है भाई ये। सिमिलरली ये भी ऐसे जाएगी तो डैट डैट डैश ऐसे बनाना, और फिर इस पॉइंट से डार्क लाइन खींच देना, मतलब ये क्या हुई, ऐसे जा रही थी और इसको कैसे ऊपर की ओर फेंक दिया, ऐसे ऊपर, यानी इसने डाइवर्ज कर दिया। और हाईली डिमिनिश यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, और रियल होगी कि वर्चुअल देख के ही समझ सकते हो, ऑब्जेक्ट इस साइड पे है, इमेज उधर कहीं बन रही है, यानी वर्चुअल होगी। और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है, इरेक्ट होगी, और हाईली डिमिनिश्ड होगी, बहुत ज्यादा छोटी, क्योंकि उसी पर बन रही है फोकस पे, जैसे कॉनकेव में था। बोलो अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, दोनों ही केस में, बस हाँ नेचर ऑफ इमेज अलग होता है। वहां पे रियल इमेज थी भाई, वहां पे उसी साइड पे बन रही थी ना, यहाँ फोकस है, यहाँ से इन्फिनिटी आ रही थी, यहाँ बन जा रहा था,
क्यों नहीं भाई, मैग्निफिकेशन मतलब है हाइट ऑफ इमेज को डिवाइड कर दो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। यहाँ हाइट ऑफ इमेज क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटी है, तो यानी 0.00 समथिंग होगी, 1 मान लो, डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट होगा मान लो 1 भी है, तो इसका रेशियो हमेशा ही लेस देन 1 आना है। वैसे हम लोग ऐसे लिख देते हैं डबल लेस देन, यानी बहुत बहुत ज्यादा छोटा जब हमने बोलना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। क्यों बोला, केवल डिमिनिश्ड से काम नहीं चल रहा था, इसीलिए m इज लेस देन 1, लेस देन 1। ठीक है, तो ये केस कौन सा है, पहला केस है। इसके बाद दूसरा केस क्या हो सकता है, ये तो इन्फिनिटी वाला है, जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो, यानी अभी इनफाइनाइट पे नहीं, अब थोड़ा पास आ गया इसके, जैसे बियॉन्ड सी वाला केस था, नहीं समझे। अरे बियॉन्ड पी बोल दो तुम इसे, वो भी सही माना जाएगा, इन्फिनिटी एंड इसको तुम क्या बोल दो, बियॉन्ड, क्योंकि हाँ तुम खुद ही देखो ना, केस बनते तब जब ये फोकस होकर सब इधर लाई कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता ना पीछे, पीछे तो फिर वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही नहीं है। ये वही बात होगी कि मिरर इधर है और मैं पीछे देख रहा हूं, मैं रिफ्लेक्ट करूंगा नहीं, मिरर में दिखूंगा ही नहीं, इसीलिए इसमें दो केस होते हैं। अच्छा दूसरा केस क्या बोला, इन्फिनिटी एंड पोल, इसका मतलब क्या पोल पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, नहीं, और ना ही इन्फिनिटी पे। जब भी कभी मैं बोलूं 2 और 3 के बीच में नंबर बताओ, तो कभी भी वो 2 और 4 3 नहीं हो सकता है। लेकिन अभी मैथ्स में तुम आगे पढ़ोगे, एक ऐसे करके सेट लिखा जाता है 2,3, और एक ऐसे करके सेट लिखा जाता है, सेट चैप्टर आया क्या, तो इसमें इसका मतलब ये होता है कि भाई 2 और 3 को छोड़ दो, लेकिन अगर ऐसे लिखा है तो मतलब है 2 3 इंक्लूड करके, मतलब वही कुछ हाल है, बस ब्रैकेट से मैथ्स में थोड़ा बताया जाता है। क्यों, क्योंकि मैथ्स में डोमेन रेंज ये सब चीजें आपको निकालनी है, पर यहाँ तो ऐसा कुछ करना नहीं है, तो हम यही मान के चलेंगे जब भी बिटवीन बोलेगा तो क्या समझना है हमें, कि भाई फाइन जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, यानी इधर का जो सबसे इधर है, इधर का छोड़ देना है। ठीक है, अब चाहे इसको तुम इन्फिनिटी से पोल बोल लो या फिर बियॉन्ड पोल बोल लो, बियॉन्ड, जब भी कभी मैं बियॉन्ड बोलूंगा तो इसका मतलब है ठीक है दूर है पीछे, लेकिन हमें पता है, इन्फाइनाइट बोल दिया तो पता भी नहीं है, और दूर तो है ही वो तो, ठीक है ना, यानी दोनों अलग केस है, बियॉन्ड पी, लेकिन बच्चे जो नॉर्मल बच्चा होगा इंग्लिश वाला, उसको लगेगा बियॉन्ड पी मतलब इधर ही दूर पी से, और इन्फिनिटी मतलब दूर होता है, मतलब सेम ही केस है, जबकि वो सेम नहीं है। ठीक है ना, समझ गए, क्योंकि जब इन्फिनिटी पे था तो ऊपर से भी रे आ रही, नीचे से भी, जब बियॉन्ड पी की बात करेंगे तो हमें पता है ऊपर की ओर है, या फिर अगर उसको नीचे की ओर बनाना है तो नीचे बना के भी आंसर आएगा। देख लेते हैं बना के, ये तो हमें अब तो हमें तरीका पता है ना कैसे इमेज बननी है, मैं कभी याद नहीं करता हूँ, इसीलिए कल देखो गलती हो जा रही थी, याद तुम्हें भी नहीं करने की जरूरत है, तुरंत बना सकते हो, समझ रहे हो, बस। अरे पहली रे निकालो कैसी, पैरेलल, पर थोड़ा सा याद कर लेना वरना बेइज्जती होगी कहीं तो, है कि नहीं। चलो खैर, ये देखो पोल है, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है, अब हमें पता है ये ऐसे ऊपर की ओर दिशा में है, इसका मतलब अब तुम देख के ही समझ सकते हो ये कौन सा वाला केस है, बियॉन्ड पी वाला, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिख रहा है साफ साफ ऊपर की ओर है कि नहीं। अगर वहीं अगर ऐसे कर देता ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है, ऐसी लाइन खींच दे, अब मतलब क्या है, ये इन्फिनिटी वाला केस है, यानी तुम्हें देख के भी समझना आना चाहिए। ठीक है, अब पहली रे निकाली, जानी चाहिए थी इसे फोकस से, तो इधर कहीं इसका फोकस होगा, ऐसे से डैश 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 खींचना ताकि इधर की ओर बनाने में आसानी हो। ठीक है, तो जा रही थी ऐसे और इधर की ओर चली गई, क्योंकि इधर फोकस नहीं है, वरना इधर की ओर आ जाती है। दूसरी रे को हम कैसे कर रहे थे भाई, पोल पे ले जा रहे थे, या बोले फोकस पे ले जा रहे थे, पोल पे भी ले जा सकते हैं, फोकस पे भी। अच्छा यहाँ पे मीट कर गई ना छोटी छोटी बनी है इमेज, मेरे को यहाँ बन रही है इमेज जब। चलो यार इसको एक बार और बनाते हैं, वरना यानी कोई नियम ही नहीं है क्या, मुझे लगता था कि यही नियम है यार, कभी भी प्रिंसिपल फोकस से, कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, बस इमेज बनानी है, क्यों पता नहीं भाई, चलो देखते हैं। ये है ऑब्जेक्ट, यहाँ से पहली रे लेके गया मैं, और यहाँ बना देता हूँ एफ, और यहाँ पे सी बन जाएगा। अब ये जाएगा, ऐसे ऐसे जाना चाहिए, तो ये चला जाएगा ऊपर से। ठीक है,
दूसरे केस में ये लोग क्या ले गए, सी पे ले गए हैं। अच्छा भाई ठीक है, ऐसे ले गए डैश 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 करके, तो और यहाँ बोल दिया इमेज बन गई, है ना, ऐसा कुछ केस बोल दिया। ओके, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनी और डिमिनिश्ड बनी। डायरेक्ट तो है, वर्चुअल भी है और छोटी भी बन रही है। यानी कि अगर हम इसी चीज को और पास बना देता मैं, मान लो कि ऐसे ये लेंस है, मतलब मिरर है, और ये अब यहाँ पास में लगा देता हूँ, ठीक है। इस केस में यही चीज करके देख लेते हैं। ये फोकस है और ये सी है, पहली रे को ले गए और फोकस से होनी चाहिए तो फोकस के लिए डाइवर्ज हो गई, और दूसरी रे कहाँ ले जा रहे हैं हम लोग, सी पर ही ले जानी है। कोई नियम कानून है ही नहीं भाई इसका मतलब, अगर सी पे ले जा रहे हैं तो। यहाँ भी इमेज बन गई, छोटी बन गई, ठीक है, याद ही कर सकते हैं, अब मजबूरी है, अब तो कोई नियम ही नहीं काम कर रहा है। पहला वाला तो चलो लेकिन काम ही कर रहा है, हर जगह पहली रे पैरेलल ले जाओ। दूसरे में थोड़ा सोचना है, कॉन्वेक्स में खास तौर पे, कॉनकेव में तो हर जगह वही सेम रूल चल गया था कि दूसरा कहाँ से ले जाओ, फोकस से। इन केस फोकस पे ही रखा है तो पोल पे ले जाओ। पर यार ऐसा होता नहीं होगा, पता नहीं क्यों। जब मैं पढ़ता था तब तो एक ही नियम था, यही नियम था कि दूसरी फोकस से ले जाओ। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, तुम लोग के लिए बर्डन और ऐड हो गया है कि नहीं। चलो इसको बना लो भाई और लिख लो, इसमें हाईली क्या है, डिमिनिश बनेगी, वर्चुअल रहेगी, यही सब चीजें। हाँ बुक में दिया है, यानी सही दिया है। बुक में दिया होगा तो एक्सपेरिमेंट वगैरह कई लोगों ने किए होंगे, लेंस के सामने खेला होगा, उसके बाद कहीं पब्लिश हुआ है कि नहीं। अपनी वाली में देखूं क्या मैं, इसमें भी पी एंड एफ के बीच ही में बन रही वैसे, और छोटी बन रही है, ठीक है सही है। इसीलिए तो शायद ये था ना कि बड़ी ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है कॉन्वेक्स मिरर, छोटे में दिखा देता है हमें, इसीलिए हम इसको रियर व्यू में यूज करते हैं, क्यों भाई। पर इस केस में थोड़ा सा रूल से हट के हमें बनाना होता है, थोड़ा दिमाग में रखना, क्योंकि जब तक ये नहीं रखोगे वही फिर गलत हो जाएगा पेपर में, ठीक है। अब जैसे मैं पहले बना रहा था कैसे, फोकस पे ले जा रहा था और फिर यहाँ कहीं इमेज बना दे रहा था बड़ी सी, वो एकदम ही गलत हो जा रहा है, ठीक है। इस केस में हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके जानी है दूसरी रे, और ना ही ये पोल पे अगर ले जाते तो भी ना बनता ना। अरे यहाँ पोल पे ले जाने पे बन रहा है, उल्टी मीन्स, हाँ ये भी बात सही है, ऐसे जाता है ये और यहाँ कहीं, वैसे सीधी ही बनती, छोड़ो खैर, कुछ होगा कंसेप्ट याद कर लो भाई, ये दिमाग में याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये बनाने को जरूर देंगे तुम लोग से मास्टर जी। तो एक केस देंगे तुम्हें, कॉन्वेक्स मिरर है कि कॉनकेव मिरर है, जो भी मिरर होगा उस केस में वैसा ही तुम लोग को करना है। अरे कुछ तो खत्म कर लेने दो, केमिकल शुरू किया हम लोगों ने तो उसमें ऑक्सीडेशन और रह ही गया, तुम लोग बोले फिजिक्स पढ़ते हैं, कहाँ हुआ था ऑक्सीडेशन, रह गया उसमें, रस्टिंग भी नहीं हुई ना ही रेंसिडिटी, और क्या। बेवकूफ हो क्या तुम लोग भाई, तुम ही लोग बोले तो मैं शुरू कर दिया, मैं सोचा बच्चों का दिल ना तोड़ू मैं। उसमें अभी बचा है, रस्टिंग बची है, ऑक्सीडेशन चीज बची है। जैसे लड़की लोग क्या सोना वोना नहीं पहने रहती हैं, तो धीरे धीरे उनकी स्किन वाइट हो जाती है, उनके शरीर के पार्टिकल्स ऑक्सीडाइज होते जाते हैं, तो ऑक्सीडेशन समझना है। बाकी रस्टिंग, जंग लगना देख ही सकते हो हर जगह आसपास, लोहे पे सबसे जल्दी लग जाती है, जंग से रोकने के क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, गैल्वेनाइजेशन यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज की जाती है, ये सारी चीजें उसमें लास्ट में रह गई हैं जो कि पढ़नी है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है।